नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं तेज खबर। पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और वो अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गई थी। इधर 1905 में वायसराय था लॉर्ड कर्जन। वो बहुत ही भारत विरोधी था और उसे भारत का औरंगजेब भी कहा जाता था। इधर बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था और बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। वहाँ क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, एक मुस्लिम बाहुल बंगाल बना दिया जाए और एक तरफ हिंदू बाहुल बंगाल बना दिया जाए। इसी कुत्सित मानसिकता के तहत वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 16 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने का निर्णय ले लिया। एक तरफ पूर्वी बंगाल बना दिया जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक तरफ पश्चिमी बंगाल बना दिया जहां पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। इस तरीके से उसने क्रांतिकारी आंदोलन को, क्रांतिकारी विचारधारा को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, गतिरोध पैदा करने के लिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। लिहाजा बंगाल में तीखी प्रतिक्रिया हुई। क्रांतिकारी विचारधारा के मानने वाले लोग और जनमानस में भयंकर रोष व्याप्त हो गया और वे आंदोलित हो गए। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार आंदोलन चलाया। इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन चला कि ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई। इधर कांग्रेस ने दिसंबर 1906 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन के विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस तरीके से जो ये बंग भंग विरोधी आंदोलन था उसका प्रचार प्रसार, उसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव धरातल पर आने लगा। अब हम कांग्रेस के अंतर विरोध पर चलते हैं। एक बड़ी घटना उसी बीच में होती है। कांग्रेस का एक धड़ा था, वह गरम दल के नाम से मशहूर था और वह किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार से समझौता नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ उदारवादी दल था जो कि ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा संबंध अपने खराब नहीं करना चाहता था। वह अपनी मांगों को मनवाने के एवज में ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने के पक्ष में था। इन्हीं बातों को लेकर के गरम दल और नरम दल में बहुत बड़ा गतिरोध पैदा हो गया। इसके फलस्वरूप गरम और नरम दल के बीच में बहुत खाई बढ़ गई। दिसंबर 1907 में गुजरात के सूरत शहर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में कुछ प्रस्तावों को पारित कराने के लिए गरम दल ने पेशकश की, जिसको लेकर के उसी मंच पर वाद विवाद हो गया। फलस्वरूप मारपीट हुई। किसी ने जूता फेंक दिया मंच पर। यह जूता फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज थे उनको लगा जा करके। मारपीट के बाद पुलिस वहां पहुंची और अधिवेशन को समाप्त करने की घोषणा हुई। फलस्वरूप कांग्रेस में विभाजन हो गया और गरम दल के लोग, जिनके नेता अरविंद घोष थे, तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, इनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इस तरीके से जो कांग्रेस बड़ा संगठन था उसमें फूट पड़ने से ब्रिटिश सरकार ने राहत की सांस ली। इधर सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन भी फूट पड़ा। खुदीराम बोस इत्यादि तमाम लोग, सावरकर, यह सीधे तौर पर हिंसा के द्वारा ब्रिटिश सरकार को परेशान करने लगे। बंगाल में अभी भी आंदोलन चल रहा था और वह आंदोलन कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लिहाजा ब्रिटिश हुकूमत के पास रिपोर्ट पहुंची कि आंदोलन सशस्त्र क्रांति के रूप में बदल सकता है। लिहाजा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो कि वायसराय थे, उन्होंने बंगाल के विभाजन की रद्द की घोषणा कर दी। इस प्रकार एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनमानस की हुई और जो कुत्सित मानसिकता थी ब्रिटिश हुकूमत की, उसकी समाप्ति हुई। लेकिन इस फैसले से, ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले से मुस्लिम लीग जो कि अभी तक ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में थी वह नाराज हो गई। इधर तिलक को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उनके पास कोई मंच नहीं था। श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक भी होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे, सुशासन की मांग कर रहे थे। मुस्लिम लीग भी थोड़ी थोड़ी कांग्रेस से पक्ष में आ रही थी। वह
ब्रिटिश हुकूमत को चढ़ाने के लिए। वह ऐसा इसलिए कर रही थी कि ब्रिटिश हुकूमत को चढ़ाने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत को सबक सिखाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन अधिनियम की व्यवस्था की गई थी, जो कि निश्चित तौर पर एक दोनों समाजों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम समाजों के बीच में एक खाई बढ़ाने का प्रयास था। कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है, उसके अध्यक्ष AC मजूमदार थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने तीनों धड़ों माने गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग को मिलाने के लिए प्रयास किया, और इस प्रयास के फलस्वरूप तीनों धड़े, मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल के नेता लखनऊ के अधिवेशन में मौजूद हुए, और वहां तीनों के बीच में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में मुस्लिम लीग की कई सांप्रदायिक मांगें मान ली गईं। कांग्रेस जिसका विरोध करती आ रही थी, यहां तक कि पृथक निर्वाचन अधिनियम जो लागू हुआ था उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी सैद्धांतिक रूप से गलती थी, जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण को एक तरीके से स्वीकार कर लिया और अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया, और सांप्रदायिकता के मार्ग पर उसने घुटना टेकने का निर्णय ले लिया, जो कि यह रणनीति कांग्रेस की विभाजन के लिए बहुत ही दुखदायी साबित हुई, बहुत ही गलत साबित हुई, जिसने भारत के विभाजन को कराने के लिए एक धरातल पैदा कर दिया। उसी धरातल पर, उसी मार्ग पर फिर कांग्रेस चलती गई और फिर वह कभी नहीं रुकी, जिसका कारण हुआ कि मुस्लिम लीग मजबूत होती चली गई, मुस्लिम लीग को खाद पानी मिल गया। कांग्रेस ने घोषित तौर पर सांप्रदायिकता के आगे घुटने टेक दिए। यहीं से कांग्रेस एक ऐसे मार्ग पर चल गई जो कि विभाजन का मार्ग था, विभाजन को पल्वित पोषित करने वाला मार्ग साबित हुआ। तिलक, जो कि आमतौर पर हिंदूवादी माने जाते हैं, लेकिन तिलक ने वही चूक की जो कि 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत को मिलाकर के की थी। चूंकि तिलक उस समय नेपथ्य में थे, उनके लिए कोई बड़ा मंच नहीं था, उनको छटपटाहट थी किसी तरीके से कांग्रेस का बड़ा मंच उनको मिल जाए और वो अपने आंदोलन को, अपनी विचारधारा का प्रसार कर सकें और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी कर सकें। तिलक की कोई मंशा शायद ऐसी नहीं थी, तिलक उस परिस्थिति का आकलन नहीं कर सके और वह नहीं समझ सके कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। लिहाजा 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ वो बहुत ही विघटनकारी साबित हुआ। विभाजन की विभीषिका की इस सीरीज को हम आगे और बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।